हेलो बच्चों, रेडी फॉर हिंदी क्लास चैप्टर 2 एंड आवर चैप्टर नेम इज, क्या है हमारे पाठ का नाम? आपस में मत लड़ो। चलिए पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। पाठ के अंदर प्रवेश करते हैं। पाठ में क्या है? जंगलों में अनेक जानवर मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन आपस में झगड़ा वहाँ भी होता है। छीना झपटी मार धाड़ वहाँ भी हैं। लड़ाई झगड़े का परिणाम सदैव बुरा होता है। कैसे होता है, यह जानने के लिए हम इस कहानी को पढ़ेंगे, है ना। इस स्टोरी में, इस कहानी में यही बताया गया है कि जानवर मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन झगड़ा उनके बीच भी होता है। छीना झपटी भी होती है, मार धाड़ भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बट उनका परिणाम हमेशा बुरा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगल में पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तने की खोह में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। उस पेड़ के आसपास दूसरे बहुत से पशु पक्षी रहते थे। सब में आपस में मित्रता थी, सब लोग आपस में दोस्त थे। एक दिन तीतर भोजन की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चला गया। वहाँ उसे धान का खेत दिखाई दिया। धान का खेत मीन्स धान होता है चावल, ओके। उसमें फसल तैयार थी, जो फसल थी वो पक चुकी थी। तीतर को अपना प्रिय भोजन मिला। तीतर को चावल का भोजन बहुत पसंद होता है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। तीतर वही खेत के पास रहने लगा। उसे वहाँ रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर धान के खेत में था, उन्हीं दिनों एक खरगोश उस पीपल के पेड़ के पास आया। कौन आया? जब उसको वहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए, तो एक खरगोश जो है उस तीतर के पास आया। उसने वहाँ तीतर का खाली घोंसला देखा। किसने? खरगोश ने तीतर का खाली घोंसला देखा। उसने उसे अपना घर बना लिया और उसमें आराम से रहने लगा। कुछ दिनों बाद तीतर वापस आया। जब उसने अपने घर में खरगोश को रहते देखा, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। यह सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारा घर? यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, लेकिन अब तो यह मेरा घर है। मैं तो पिछले कई दिनों से इसमें रह रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बहुत दिनों से इसमें रह रहा था। किसी काम से मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। खरगोश ने उसे बताया। किसको? तीतर को। खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं? मैं तो जब यहाँ आया यह बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने इसमें रहना शुरू कर दिया। अब यह मेरा घर है, मैं इसे खाली नहीं करूँगा। तीतर ने चिल्लाकर कहा।
यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। तुम मेरा घर तुरंत खाली करो और यहाँ से चलते बनो। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, खरगोश ने कहा। अब यह घर मेरा है, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ। मैं ही इसमें रहूँगा। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझ पर तुम्हारी धमकी का कोई असर होने वाला नहीं है। फिर तो दोनों में झगड़ा होने लगा। जब दोनों में कहा सुनी हुई किस बात को लेकर, खरगोश ने कहा ये मेरा घर है, तीतर ने कहा ये मेरा घर है। तो दोनों में बहस होने लगी, है ना। खरगोश उस घर को अपना घर बता रहा था और तीतर उसमें आकर रहने लगा था। तीतर को तो खाली घर मिला था, तो तीतर को लगा कि ये मेरा घर है और खरगोश को लगा मेरा घर है। शोर सुनकर कई पशु पक्षी वहाँ आ गए। उन्होंने तीतर और खरगोश की बातें सुनी, लेकिन वे यह तय नहीं कर पाए कि घर पर किसका अधिकार होना चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि इस बारे में किसी ऐसे बुद्धिमान की राय लेनी चाहिए जिसे कानून का ज्ञान हो और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। निष्पक्ष क्या होता है? इधर उधर भटकने के बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बिल्ला दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों रुक गए। वे जानते थे कि वह उन दोनों के लिए खतरनाक है। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आते देखकर उसने झट आंखें बंद कर ली और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा हो। तीतर और खरगोश ने ऐसा धर्मात्मा बिल्ला पहली बार देखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं, इस धर्मात्मा बिल्ले से ही अपना फैसला करा लेते हैं। खरगोश ने कहा, मेरे विचार से इस बिल्ले को पंच बनाना ठीक रहेगा। तीतर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तो यह हमारा जन्मजात दुश्मन है, जन्मजात होता है बचपन से ही, लेकिन यह बहुत भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है। उन दोनों को वह बिल्ला कैसा लगा कि ये तो बहुत ही भला है और बहुत ही धर्मात्मा है, मीन्स पूजा पाठ वाला है। उन्हें लगा कि ये हमारा फैसला सही से करेगा। तो उन्होंने क्या निश्चय कर लिया कि हम जो है अपना फैसला किससे कराएंगे? इसी बिल्ले से कराएंगे, क्योंकि उनको वो भला और धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा था। फिर क्या हुआ? दोनों धीरे धीरे बिल्ले की ओर चले। बिल्ला चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। जब वे उसके बिल्कुल पास आ गए तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोली। उसने बड़ी प्यार भरी आवाज़ में कहा, बच्चों डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका कुछ हल बता सकूं। उसकी मीठी बातें सुनकर वे बिल्ले से अपनी जन्मजात शत्रुता को भूल गए और निडर होकर उसके बिल्कुल पास चले गए। उन्होंने क्या किया? जब बिल्ले ने उनसे कहा कि आप मुझसे डरो मत, मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं उसका हल बताऊंगा, तो दोनों ने क्या किया? उसके बहुत ही करीब चले गए, बहुत पास चले गए, बिल्कुल निडर होकर अपनी शत्रुता को बिल्कुल भूल गए। तब बिल्ले ने क्या किया? बिल्ले ने उन पर छलांग लगाई। बिल्ले ने उन पर छलांग लगाई और दोनों को मारकर
खा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई तीसरा उसका फ़ायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी है ना? थैंक यू।